Hi guys, good morning. Welcome back to my channel Aqil's Anecdotes. It has been a long time, more than a month. I did not come to this lake. Of course, I had been connected to you in between, but यहाँ लेक पे नहीं आया था मैं. तो आज अपनी कमज़ोरी के लिहाज से मैं फिर लेक पे आ गया हूँ और ये पूरी भरी हुई लेक है. और इसमें एक्चुअली आज मेरा इरादा तो ये था कि मैं आपको फ़िशिंग दिखाऊं. यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ के अटेंडेंट्स हैं, बिल्कुल मेरे अपोजिट में एक मुश्किल है आपको दिखना, लेकिन एक बोट पड़ी हुई है. तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज़, कि वो लोग फ़िशिंग करते हैं और आप उनसे मछलियाँ यहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं. तो आज मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं बात करूँ उनसे और फ़िश लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये लोग शायद आज इनका प्रोग्राम नहीं होगा, उनका कुछ शेड्यूल होगा अपना निकालने का, जो आज नहीं हुआ. बहरहाल आप लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और शुक्रिया इस बात का कि आप लोगों ने मेरे इससे पहले के कुछ वीडियोस को बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने देखा उसको, और मुझे अच्छा लगा इस बात के लिए. अब आज मैं एक्चुअली एक टॉपिक जो मैं थोड़ा सा सीरियस बातें भी करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि उसमें ये होगा कि हमारे एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा मिले या हम दोनों आपस में इंटरेक्ट भी कर सकें. हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो है ना मेरे से इंटरेक्ट करें मैसेजेस के ज़रिए और मुझे बताएं कि वो जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसमें और बेहतर क्या हो सकता है. तो अगर आपको याद हो, थोड़ा सा पहले मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था आप लोगों से, शादी का, कि जब आप अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, आप जॉब में सेटल हो जाते हैं, उसके बाद में ज़्यादातर लोग शादी करना चाहते हैं और कई बार उनकी अपनी कोई गर्लफ्रेंड्स होती हैं या कोलीग्स होते हैं जिनको जानते हैं, उनसे शादी करते हैं. और कई बार अरेंज मैरिजेस भी होती हैं और तमाम तरीक़े हैं शादी के आजकल. तो पोर्टल्स हैं जिनके ज़रिए आप कनेक्ट होते हैं और शादियां करते हैं. तो इसमें मेरी सलाह ये थी, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, अगर आप अखबारों को पढ़ें या बहुत से सोशल मीडियाज़ पे भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि बहुत बार शादियाँ नाकाम होती हैं और उसमें नाकाम होने के बाद जो तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो अलग अलग होती हैं और बहुत ही मतलब एमिकेबल सेटलमेंट से शुरू हो कर के और वो बहुत बुरे तरीके के सेटलमेंट तक भी जाती हैं. लड़के लड़कियां दोनों परेशान होते हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये वो एंड परेशानियां होती हैं. तो मैंने पहले आपको शायद ये बोला हो कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानें समझें, दोनों के परिवारों को अच्छे से जानें समझें. और अभी जब मतलब इस उम्र में आकर के जब मैंने आपसे एग्री भी किया इस बात के लिए कि ये आजकल एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारना, वो 6 महीने का हो सकता है, 2-4 साल का भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और ये समझें कि भाई क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हमारी कंपैटिबिलिटी जिसको कहते हैं वो प्रॉपर है. एटलीस्ट मोर देन 75% जो है हमारी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स और बाकी चीज़ें मिलती होनी चाहिए. हमारी उम्मीदों पे हमारा पार्टनर ठीक उतर रहा है, पार्टनर की उम्मीदों पे हम ठीक उतर रहे हैं. जब सारी चीज़ें आपको बेहतर लगें तभी आप आगे बढ़िए. वजह ये है कि जिस वक्त हम लोगों ने जॉब वगैरह की या वो सब था, तो मेरा बिल्कुल ये मानना है कि हम लोगों पे जॉब का जो वर्क प्रेशर था, वो आज जो वर्क प्रेशर है जॉब में, फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब दैट यू डू, वो बहुत ज़्यादा है आजकल. प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आदमी ज़ाहिर है कि अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी चैलेंजिंग जॉब लेनी पड़ेगी और आप उसको करेंगे. लेकिन वो आप सुकून से तभी कर सकते हैं जब आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स ना हो. मान लीजिए घर पे कोई प्रॉब्लम है और आपकी पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है
और उसकी परेशानियां हैं या उसके बाद की परेशानियां शुरू हो जाएं, कंप्लेंट्स और पुलिस और ये रिपोर्ट कचहरी फलाना, तो उसमें होता ये है कि आप डेफिनेटली अपने जॉब में कहीं ना कहीं आप ठीक नहीं कर पाते हैं और उसके भी नुकसान हो सकते हैं। यू कैन लूज़ योर जॉब, यू कैन सेटल फॉर सम स्मॉलर जॉब या जो भी है, अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। और बहुत तरह के नुकसान होते हैं, मतलब कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि लोग जो है वो परेशान होकर ख़ुदकुशी कर लेते हैं, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिसर्स या इवन मिलिट्री वाले, जो आमतौर पे हम मानते हैं ना कि वो लोग स्ट्रांग लोग होते हैं, लेकिन वो भी टूट जाते हैं। तो बेहतर यही होगा, बेहतर यही होता है मेरे ख़्याल से, मतलब ये मेरा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि आप लोग जो है ना बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे को समझ लें। देखिए, कोई अनहोनी होनी है जो हमारी किस्मत में लिखी है या ख़राबी होनी है, वो कभी भी हो सकती है। यू कांट हैव अ फुल प्रूफ काइंड ऑफ डिसीजन। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप सोच समझ के, देखभाल के, एक दूसरे के एंटीसीडेंट्स पता करके, उसका बैकग्राउंड पता करके, अपना उसको बता करके, एंड एक दूसरे को बिल्कुल खुले दिल दिमाग से अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपकी लाइफ प्रॉब्ली बहुत अच्छी ही चलेगी और आप फिर आगे ज़िंदगी में और तमाम काम कर सकते हैं। बिकॉज़ आज की डेट में अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा आपका जॉब होना ज़रूरी है। और जॉब नहीं हो, बिज़नेस भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप मेंटली एट ईज़ हो, ठीक है ना। तो इस बात पे हम और ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे, और मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, लोग किस तरह से उसको टैकल कर रहे हैं, ये सब बातें हम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। मगर आप बताइए कि मेरी राय कैसी है। अगर आपको ठीक लगे और आप में से कुछ लोग भी इसको अपनाएं और उनकी ज़िंदगी सुकून से चले,